हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी का आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है, जहां पे हम लोग मार्केट क्लोज होने के बाद देखते हैं कि आज कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर इंटरेस्टेड थे, कहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड थे, और बेसिकली फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं, फुटप्रिंट अच्छे से रीड करना सीखना चाहते हैं, ऑर्डर फ्लो रीड करना सीखना चाहते हैं, या गो चार्टिंग को भी अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, आप ये लाइव वेबिनार डेली शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव वेबिनार का लिंक आपको गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर मिल जाता है। अगर आप यूज कर रहे हैं एट दैट टाइम गो चार्टिंग को, तो टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे भी नोटिफिकेशन के अंदर आपको लिंक मिल जाता है। अभी अभी गो चार्टिंग ने कुछ दिनों पहले ही अपना एक एनालिसिस बोर्ड शेयर किया, डैशबोर्ड शेयर किया। ये कहाँ से ओपन होता है? जस्ट गो चार्टिंग के फ्रंट पेज पे गए, प्रोडक्ट्स पे गए, एंड देन कम्युनिटी एनालिसिस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपने एनालिसिस भी शेयर कर सकते हैं, प्लस में जिन लोगों ने शेयर किए हुए हैं वो एनालिसिस भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर एनालिसिस यहाँ पे ऑर्डर फ्लो, वॉल्यूम प्रोफाइल, इन्हीं सब का रहता है, इन्हीं सब का रहता है। ओके, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, काफी वैल्यूएबल फीड एनालिसिस होते हैं यहाँ पे, पूरा इन डेप्थ डिटेल में होते हैं लगभग लगभग। और खास बात क्या है कि अगर आप यहाँ पे अपने एनालिसिस पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो भी सबसे अच्छे एनालिसिस पोस्ट करेगा, यहाँ पे हम लोग 3 लोगों को पिक करेंगे, और जो भी सबसे अच्छे एनालिसिस शेयर करेगा, टॉप 3 में जो आएगा, उसको एक एक मंथ का गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ओके, पूरा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा गो चार्टिंग का, यूएस का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबका 1 महीने के लिए पूरा भरपूर फ्री मिलेगा। तो जाइए यहाँ पे अपने एनालिसिस शेयर कीजिए। ओके, और बाकी एनालिसिस के ऊपर भी आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी, और यहाँ से उनको शेयर भी कर सकते हैं। ओके ओके, सो अभी हम लोग आज का निफ्टी का देखते हैं। ऑर्डर फ्लो पे स्विच होने से पहले एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे क्या कंफर्मेशन दे रहा था। तो कल का मार्केट का मूवमेंट काफी बुलिश था, पूरा रॉकेट बना हुआ था। इस पूरे बुलिश मूवमेंट में वॉल्यूम प्रोफाइल के मल्टीपल नोड्स हमारे सामने बने हुए थे। सबसे पहले तो ये नोड था, विपोक जोन्स भी यहाँ पे था, हमने इसको मार्क किया। एक नोड यहाँ पे भी था, इसको मार्क किया। और कल का हाई के ऊपर भी कुछ वॉल्यूम प्रोफाइल के नोड्स बने। तो इतना बड़ा मूवमेंट था कि 3 नोड्स को मार्क करना पड़ा। ओके, इन एनी केस अगर ये कल का वॉल्यूम प्रोफाइल जो सबसे नीचे वाला था वो अगर ब्रेक होता, तो देन सेम ये पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट साइडवेज था, उसका वॉल्यूम नोड हमारे पास यहाँ पे था। ओके, तो ये था वॉल्यूम प्रोफाइल्स का कंफर्मेशन। अभी ऑर्डर फ्लो का कंफर्मेशन देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो ने आज हमें कैसे क्या कंफर्मेशन दिया। ऑर्डर फ्लो को अच्छे से रीड करने से पहले, फुटप्रिंट को देखने से पहले, आप लोगों को एक हल्की सी कंफर्मेशन चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट्स को रीड करने वाले हैं। अभी ये डेल्टा क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज, बायर्स और सेलर्स के डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे डेल्टा बोलते हैं। मोमेंट्स काफी बड़े थे, तो आप लोगों को अपना टिक साइज बढ़ा लेना चाहिए था। ओके, यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ जैसे। ओके, दिस वन इज परफेक्ट। ओके, अभी ये डेल्टा क्या होता है? जैसे पहली कैंडल है, इस कैंडल का डेल्टा की वैल्यू ये है, मतलब माइनस के 100 के, ये नियर नियर 1 लाख के आसपास, 1 लाख वैल्यू है। जैसे पहली कैंडल है, ओके, इस कैंडल के फुटप्रिंट्स ये हैं, राइट साइड में बायर, लेफ्ट साइड में सेलर। तो डेल्टा कैसे फॉर्म होता है ना, हम राइट साइड के बायर्स को ऐड करते हैं, इसका जो भी वैल्यू आता है
जैसे मान लो इसका वैल्यू 2 लाख है, सारे बायर्स 2 लाख थे इस कैंडल के अंदर, एंड देन लेफ्ट साइड के सेलर को ऐड करते हैं, मान लो इसका वैल्यू आया हमारे पास 3 लाख। तो यहाँ पे क्या ज्यादा है, सेलर ज्यादा, कितने ज्यादा, 1 लाख, तो सेम डेल्टा ने ये 1 लाख का वैल्यू दिखाया। अभी सेलर ज्यादा है इसलिए रेड बॉक्स में और नेगेटिव का साइन है, इसे हम नेगेटिव डेल्टा भी बोलते हैं। अभी ये कैंडल लेते हैं, इस कैंडल का डेल्टा क्या है, पॉजिटिव डेल्टा, और कितना, 1 के, यानी 1,11,000, 1,11,000 के आसपास। ओके, ये है डेल्टा। अभी जिस भी कैंडल का हम लोग डेल्टा देखते हैं, फटाक से पता चल जाता है कि उस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर सेलर। ओके, क्योंकि देखो जैसे ये कैंडल देखा, नेगेटिव डेल्टा, सेलर ज्यादा है, ये कैंडल देखता, कैंडल भले ही रेड है लेकिन डेल्टा पॉजिटिव है, तो बॉस कैंडल के अंदर कुछ भी सेलिंग जैसा इतना कुछ हुआ नहीं है। ओके, तो अभी दो तरह का डेल्टा आप लोग देख रहे हैं, अभी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बातें करते हैं। जैसे ये है सिर्फ 6,000, सिर्फ 150, सिर्फ 3,000, सिर्फ 20,000 और सिर्फ 6,000। मतलब ये वो कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जैसे ये देखो, 1-1 लाख के आसपास का डेल्टा, 50,000, 80,000 के आसपास का डेल्टा। कहने का मतलब सिंपल है, जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा होता है उन कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग सेलिंग होती है, और वही वो कैंडल होती हैं जो मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर करने का पोटेंशियल रखते हैं, और उन्हीं कैंडल्स के अंदर ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है। तो हमारे लिए बेनिफिशियल ये होगा कि जिन भी कैंडल्स का हैवी डेल्टा है हम उन्हीं कैंडल्स के फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करें और देखें कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। तो अभी फुटप्रिंट को हम लोग कैसे रीड करेंगे, डेल्टा की हेल्प से। अगर मैं इसको और छोटा कर पाता हूँ, दिस वन इज परफेक्ट। ओके, पहला कैंडल है, पहली कैंडल में कौन ज्यादा है, बायर या सेलर, सेलर, और हैवी सेलर्स ज्यादा है, हैवी सेलर ज्यादा है। तो जब ज्यादा ही सेलर्स हैं तो बायर्स को का साइड को रीड करने का उतना बेनिफिट नहीं है, सेलर्स की साइड पे गए और पर्टिकुलरली वो जगह देखी जहां पे सबसे ज्यादा सेलर्स हैं। एक तो ये जगह है सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए ना बॉस, अगर हम सेलर्स की साइड पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा सेलिंग किस पॉइंट पे, ये देखो अलग से ही दिख रहा है, 1 लाख की सेलिंग, 70,000 की सेलिंग, और एक ये पॉइंट है जहां पे 80,000 और 50,000 की हुई है, बट स्टिल ये पॉइंट ज्यादा पावरफुल है। ओके, अगली कैंडल में भी हैवी सॉलिड सेलिंग, सेलर्स का जोन ये रहा, अगली कैंडल में भी हैवी सॉलिड सेलिंग, ये रहा सेलर्स का जोन, और उससे अगली कैंडल में तो सबसे ज्यादा सेलिंग, ये रहा सेलिंग जोन। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं बॉस, यहाँ पे एक सिंपल सा, पहले 20 मिनट के अंदर क्या रहा, एग्रेसिव सेलर आए यहाँ से, कंटिन्यू सेल करना स्टार्ट किया और प्राइस को मूव किया यहाँ तक। इट्स मीन 25,000 से ये लगभग लगभग 750 के आसपास आ गया, 250 पॉइंट की डाउनसाइड मूवमेंट थी जस्ट ओपन होते ही, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट कौन सा था सबसे ज्यादा जहां पे एग्रेसिव सेलर एंटर किए, ये पॉइंट था। ओके, तो बेटर है कि पुल बैक भी यहीं पे हो। अगर यहाँ पे कहीं पे भी पुल बैक होता तो पुल बैक का वेट करते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट होल्ड कहाँ पे होता है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट जैसे ही ये कैंडल की क्लोजिंग हुई एक शार्प अपसाइड में मूवमेंट आया, और ये कहाँ पे आके फंसा, जहां पे पहली सेलिंग स्टार्ट हुई थी, पहली कैंडल की सेलिंग स्टार्ट हुई थी। सॉलिड पुल बैक था, बायर्स ने काफी ट्राई किया, लेकिन अगली ही कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि इस कैंडल के अंदर जो भी बाइंग एक्टिविटी हुई थी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि अगली कैंडल ने इस कैंडल के सारे बाइंग जोन्स को ब्रेक कर दिया, पुल बैक हुआ अच्छे से, अगेन डाउन साइड मूव, यहां से पुल बैक लेने के बाद यहां तक का मूव दिया। अगर यहाँ पे भी कुछ देखते हम लोग तो एटलीस्ट 1:2 तो काफी अच्छा मिलता। ओके, इस कैंडल के अंदर एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था काफी अच्छा,
जिसने कंफर्मेशन किया था कि एक और रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं बिल्ड हो सकता है। सेम उसी बाइंग एब्जॉर्प्शन के जोन ने एक और रेसिस्टेंस का काम किया, एक और पुल बैक यहाँ पे आया। अब की बार भी काफी अच्छे बायर थे, लेकिन स्टिल आज का वॉल्यूम देखो, 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख के आसपास, 2.5 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ओके, अगेन 80,000, तो ये 50-60 हजार का वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत कम। ओके, सेम वहीं पे आके फंसा जहां पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था। 2 कैंडल्स अच्छे से होल्ड हुई जिनके अंदर कुछ भी बाइंग एक्टिविटी नहीं हुई, और एक और डाउनसाइड मोमेंट देखने को मिला। ओके, अगेन वहीं पे पुल बैक पे आया, इस बार अगेन एक और बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ये देखो, 1 लाख के आसपास बायर, और अगली ही कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ, इस कैंडल के अंदर जो भी बाइंग एक्टिविटी हुई थी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी। सेम वहीं पे फंसा रहा, काफी काफी सॉलिड पुल बैक्स लिए यहाँ पे। और उसके बाद एक अच्छा सा, जब ये पुल बैक कंप्लीट हो गया तो एक अच्छा सा डाउनसाइड मोमेंट दिया। और कब हम कह सकते हैं कि ये इस जोन के ऊपर पुल बैक्स कंप्लीट हो गए? हम लोग तब कह सकते हैं, पुल बैक पे आया, हैवी बाइंग थी, हैवी बाइंग थी, इतनी हैवी नहीं थी लेकिन बाइंग थी। यहाँ पे देखो बॉस, यहाँ पे कोई भी ऐसी बाइंग एक्टिविटी नहीं हुई। सेलिंग जोन ये था, बाइंग एब्जॉर्प्शन का जोन ये था। यहाँ पे और अच्छे से दिखता है, सेलिंग यहाँ पे आई, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पे भी बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे भी सॉलिड बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बाइंग आई, और अब ये फाइनली ये जोन विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट होल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे एक काफी अच्छा सॉलिड कंफर्मेशन था, ऑर्डर फ्लो ने दिया कि अब बायर बिल्कुल चले गए। और बाइंग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लिमिट सेलर काफी स्ट्रोंगर है, जो जो बाय कर रहे हैं सारे के सारे लिमिट सेलर उसको वहीं पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे लिमिट सेलर कौन होता है? जो लिमिट ऑर्डर प्लेस करके सेलिंग करता है। और एग्रेसिव बायर कौन होता है? जो बाय करके मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है। तो अगर एग्रेसिव बायर बाय कर रहा है और मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर का पोजीशन और बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पे एग्रेसिव सेलर आए, डिफेंड में लिमिट सेलर्स आए, अच्छे से होल्ड हुआ, पुल बैक। अब ये जोन देखो, यहाँ पे अब की बार कोई बायर ने अटेम्प्ट ही नहीं लिया, कोई बायर ही इंटरेस्टेड नहीं है। ये देखो डेल्टा, नेगेटिव डेल्टा लगभग। और यहाँ पे देखो, एक बाइंग अटेम्प्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। और जब ये अच्छे से होल्ड हुआ विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट, तब मार्केट ने एक सॉलिड डाउनसाइड मूवमेंट दिया। इस डाउनसाइड मूवमेंट में भी काफी अच्छी कंफर्मेशन थी हमारे पास। अगेन 1 लाख की सेलिंग हुई, ये वो सबसे ज्यादा सेलिंग जोन था। 78K की सेलिंग, 45K की सेलिंग। ये देखो, अगेन सेलिंग हुई, लेकिन ये सेलिंग अब की बार नीचे की साइड ब्रेक नहीं हुई इतना, और मार्केट ने कहीं ना कहीं एक स्पॉट को भी फेस कर लिया। और सेम यहाँ तक ही मार्केट ने अपना मोमेंट्स दिया। ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस, कैसे क्या कुछ हुआ। पहली 20 मिनट तो लगातार हैवी सेलिंग पे सेलिंग हुई। वो कौन सा जोन था जहां पे सेलिंग स्टार्ट हुई सबसे हैवी? ये वो जोन था। इन कैंडल्स में भी हुई, लेकिन पुल बैक के टाइम पे मार्केट कहाँ पे आके फंसा? यहाँ पे, जहाँ पे पहली बार सेलिंग स्टार्ट हुई। काफी सॉलिड बाइंग अटेम्प्ट दिया यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। लेकिन अगली कैंडल ने बता दिया कि इस कैंडल की सारी बाइंग एक्टिविटी एब्जॉर्ब हो गई। अगेन पुल बैक्स हुए उसी जोन्स पे, अच्छे खासे पुल बैक्स हुए, बाइंग के साथ पुल बैक हुए। लेकिन जब एक पुल बैक हुआ और जहां पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे कोई भी, उसके बाद हमें एक सॉलिड डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। ओके, तो ये था आज का निफ्टी का। अगर आप बाइंग एब्जॉर्प्शन के साथ ट्रेड करने में कंफर्टेबल हैं, थोड़ा सा अच्छे से रीड कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए सेलिंग जोन्स अच्छे खासे साबित हो सकते थे। नहीं तो और अच्छी सॉलिड कंफर्मेशन के लिए ये वो जोन था जहाँ पे अच्छा खासा हुआ। ओके, ये था आज का निफ्टी का। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं।